हेलो, मेरा नाम है प्रतीक पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोडशाला। आज हम इतिहास में जाने की बात कर रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री में पीछे कैसे जाया जाता है। ऑफ कोर्स अपने इस गिट वाली चैप्टर में। गिट के थ्रू अगर आपको अपने पास्ट कमिट्स में जाना है तो उसके दो पॉपुलर तरीके हैं। एक तो है गिट रीसेट कमांड का यूज़ करके और दूसरा है चेकआउट कमांड का यूज़ करके। गिट रीसेट कमांड का जब हम यूज़ करते हैं तो अब हम अपने पास्ट कमिट में तो चले जाते हैं, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि उस पास्ट कमिट के बाद वाले, यानी उस पास्ट कमिट के फ्यूचर वाले जितने भी कमिट हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। इसलिए गिट रीसेट कमांड का यूज़ तभी करना चाहिए जब आपको अच्छे से पता हो कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप जानते हैं कि उस हिस्ट्री के बाद का जितना फ्यूचर है वो सारा फ्यूचर बिल्कुल कचरा है और आपको उस फ्यूचर की ज़रूरत नहीं है, उसी केस में आप गिट रीसेट कमांड का यूज़ करें। दूसरा तरीका जो रिलेटिवली काफ़ी सेफ़र तरीका है वो है गिट चेकआउट कमांड का यूज़ करके। आप गिट चेकआउट कमांड का यूज़ करते हैं और हिस्ट्री में चले जाते हैं, किसी हिस्ट्री कमिट पर चले जाते हैं और उस कमिट से आप ब्रांच ऑफ कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस हिस्ट्री में, इस कमिट में जो भी डेटा था, जो भी फाइल थी, उसको मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप उस फाइल को फर्दर इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करने के बाद आप अपनी इस ब्रांच को रिमोट पर पुश कर देते हैं। रिमोट पर पुश करने के बाद एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट होती है और दोनों ब्रांचेस मर्ज हो जाती हैं। ये तरीका रिलेटिवली काफ़ी सेफ़र तरीका है। फिर भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जब हम कमिट कर रहे हों तो बहुत सोच समझ कर कमिट करें, ताकि उन कमिट्स को डिलीट करने की कभी ज़रूरत ना पड़े और ना ही उन कमिट में पीछे जाने की भी ज़रूरत पड़े। यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, जो हमारा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, वो इवॉल्विंग होना चाहिए। इसी थ्योरी के साथ आइए चलिए थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। ऑल राइट, तो अभी जैसा आप मेरी शैल स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं अभी मुंबई रिपोजिटरी पर हूँ और अपनी लोकल गिट पर काम कर रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं एक स्टेटस कमांड चला के देखता हूँ कहीं कुछ कमिट करने को तो नहीं है, तो ये बता रहा है कि बिल्कुल क्लीन है। मैं अपनी फ़ाइल भी देख लेता हूँ, वही फ़ाइल जिस पे हम लोग अभी तक काम करते आ रहे हैं। ये है मेरी readme.md, तो उसमें जो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखी हुई है, वो लिखी हुई है मुंबई नॉट मच, राइट। और इसके बाद मैं अगर अपनी रिमोट रिपोजिटरी पर भी जाता हूँ, यानी मुंबई जो कि रिमोट पर अवेलेबल है, उस पर भी जाता हूँ और उधर चेक करता हूँ, तो सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन मुंबई और ये भी है मुंबई नॉट मच। तो ये दोनों सिंक में है, सिंक्रोनाइजेशन में है, मेरा रिमोट भी और मेरी लोकल गिट भी। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार पुल चला लीजिए, तो ये बता रहा है ऑलरेडी अप टू डेट, यानी सिंक्रोनाइजेशन में दोनों है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मुझे अब क्योंकि टाइम में पीछे जाना है, तो उसके लिए एक कमांड होता है log-1 लाइन। तो ये बता देता है मेरे पिछले सारे कमिट्स की पूरी जानकारी, पूरी जन्म कुंडली दे देता है। तो यहाँ से देखिए, ये है हिसाब किताब मेरे पिछले कुछ कमिट्स का जो मैंने बनाए होंगे। सबसे पहला कमिट इनिशियल कमिट, फिर एडिड रेडी, फिर लाइन एडिड, ये सारे मेरे कमिट्स हैं और उसके साथ में इनके आइडेंटिफायर्स भी हैं, यानी समझ लीजिए इनको जिन कोड से मैं पहचान रहा हूँ, यूनिक कोड, वो भी ये लिखे हुए हैं। तो अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं इधर चला जाऊँ, ग्वालियर एडिड, इस वाले कमिट पर। तो पीछे टाइम में जाने के दो तरीके हैं, एक है रिस्की तरीका और दूसरा है सेफ तरीका। तो पहले हम रिस्की तरीका देख लेते हैं। मान लीजिए हमें ग्वालियर एडिड पर ही जाना है, तो मैं एक कमांड यूज़ करता हूँ git reset --hard, और इसके बाद मैं जिस भी कमिट पर आपको जाना है उसका कमिट कोड ले आइए। ये जैसे ये कमिट कोड है, इसे मैं लाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इस कमांड से होगा क्या कि मैं ग्वालियर इस वाले कमिट पर तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी कमिट है ना, अप टू दिस 0D44, ये सब डिलीट हो जाएंगे। तो ये रीसेट कमांड से होता है। तो इस कमांड का यूज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और ये तभी करना चाहिए जब आपको मालूम हो कि ग्वालियर तक सब सही था, उसके बाद का पूरा कोड मैंने कचरा करा हुआ है, बेकार लिखा हुआ है, मुझे ज़रूरत है ही नहीं इस कोड की। केवल उसी केस में आप git reset --hard यूज़ करें, तो उससे क्या होगा, ये बाद वाले सारे कमिट आपकी लोकल रिपोजिटरी से उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपकी लोकल रिपोजिटरी क्लीन हो जाएगी, फालतू की जो हिस्ट्री थी वो डिलीट हो जाएगी। चलिए, तो ये मुझे बताने लगा हेड इज़ नाउ एट
ग्वालियर एडिड 60230 यानी इस वाले कोड पर। तो मैं फिर से एक बार इस कमांड को चलाता हूँ, git log --1 line एंड यू विल सी। तो सिर्फ अप टू ग्वालियर तक के ही बचे। इसको तो पहले बता दूं आपको कि नोटपैड के क्या हाल है। ये देखिए, ये मेरा टेक्स्ट भी बदल गया, मुंबई बी वेरी ग्वालियर इज एन एमपी। तो ग्वालियर वाला जो स्टेटमेंट है वो मेरी नोटपैड में आ गया। कभी लिखा होगा, बनाया होगा ये कमिट। अब आप देख लीजिए कि मैं सेफर तरीका यूज़ करने वाला हूँ और इस तरीके के हिसाब से मान लीजिए मुझे इधर जाना है एडिट रेडी पर। तो एडिट रेडी पर जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा गिट चेकआउट का, और गिट चेकआउट के बाद मैं एडिट रेडी वाला कोड कॉपी कर लूँगा और इसे पेस्ट कर दूँगा और एंटर करूँगा। देखिए इसने काफ़ी सारे मैसेज मुझे दे दिए। ये बता रहा है कि यू आर इन डिटैच्ड हेड स्टेट। अभी डिटैच्ड हेड स्टेट क्या होती है इसको अभी हम रहने देते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच टू रिटेन कमिट्स यू मे डू सो बाय यूजिंग -c विद स्विच कमांड। तो अगर मैं इस कमांड को यूज़ करूं तो मैं एक नई ब्रांच पर चला जाऊंगा और उस ब्रांच पर मैं जाके कमिट्स भी कर सकता हूं और बहुत सारा काम भी कर सकता हूं। तो अभी आप देख रहे हो, ऐसा अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं किस ब्रांच पे हूँ। मैं एक्चुअली किसी ब्रांच पे नहीं हूँ, अभी मैं डिटैच्ड हेड स्टेट में हूँ। तो इस डिटैच्ड हेड स्टेट के बाद मैं ये वाला जो ये रिकमेंड कर रहा है गिट, मैं उस कमांड को चलाने वाला हूँ, स्विच -c और न्यू ब्रांच नेम। यहाँ नई ब्रांच का नेम हम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए एक्समास, ये एक्समास ये दे देते हैं हम, XMASS। तो अब मैं एक्समास ब्रांच पर आ गया। तो यहाँ आके अगर आप देखोगे, मैं अपना नोटपैड चेक करता हूँ तो इसका कोड बदल गया, मुंबई बी वेरी रेडी। तो ये रेडी वाला कोड आ गया क्योंकि रेडी वाले पर ही कमिट पर मैं गया था। तो ये मेरी अब इस ब्रांच में आ गया, आई एम इन एक्समास ब्रांच। अब मैं क्या करता हूँ कि हिस्ट्री में मैं पीछे तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ यही हिस्ट्री मेरी रिमोट पर भी पहुँच जाए। मतलब आई जस्ट वांट टू पुश दिस थिंग वॉट एवर कोड आई हैव, और इवन इफ यू वांट यू कैन जस्ट add to this code. For example, Delhi is too hot nowadays। ये मैं कोड ऐड कर देता हूँ और इसके बाद आप देखोगे I will just add this, I will just commit this -m Delhi temperature condition या climate added, और इसके बाद मैं एक git push कमांड चलाता हूँ और ये बता देता है कि सिर्फ पुश से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू यूज दिस कमांड। सो आई विल कॉपी इट एंड पेस्ट इट ओवर हियर एंड पुश इट ओवर। तो अब हम चलते हैं अपने गिट हब पर और देखते हैं क्या सीन चल रहा है वहाँ पर। तो ये मैंने रिफ्रेश किया इसे और आप देखोगे ये बता रहा है कि 2 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी 2 ब्रांचेज हैं? एक मेन है और एक एक्समस है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पर क्रिएट करता हूँ। देन यू विल सी कि कैन नॉट ऑटोमेटिकली मर्ज। अब यहाँ पर मैंने पुश तो कर दिया है अपना। देखिए मैं हिस्ट्री में चला गया था काफ़ी पीछे और वहाँ से मैंने थोड़ा सा चेंज करा और रिमोट रिपोजिटरी पर पुश किया। तो अब देखो इतना हिस्ट्री में पीछे जाके, यानी आप कमिट्स में देखोगे तो बहुत पीछे चले गए और उसके बाद आपकी मेन रिपोजिटरी जो ये रिमोट रिपोजिटरी है उस पर बहुत सारे कमिट हो चुके हैं। तो एक्चुअली अब इतनी पीछे जाके अब आप मर्ज करने की बात करोगे तो ये कोई आई मीन दिस इज़ नॉट अ गॉड, गिट इज़ जस्ट अ सॉफ्टवेयर, तो वो उसको भी मर्ज नहीं कर पाएगा। तो ये आपके लिए छोड़ देगा कि भाई आप लोग देखें ऐसे कैसे मर्ज करेंगे। सो जस्ट क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर ये मर्ज कन्फ्लिक्ट आ रहा है, राइट, इसीलिए ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। सो ये कह रहा है दिस ब्रांच हैज कन्फ्लिक्ट दैट मस्ट बी रिजॉल्व। तो मैं यहाँ रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट पर क्लिक करूँगा एंड यू विल सी कि इसने सामने मुझे एक इंटरेक्टिव एडिटर दे दिया। अब ये बता रहा है कि एक फाइल में तो आपके है मुंबई नॉट मच, राइट, मेन है जो आई मीन रिमोट रिपोजिटरी है, और जो आपकी लोकल ब्रांच थी एक्समस उसमें लिखा है मुंबई बी वेरी रेडी डेली इज़ टू हॉट नाउअडेज। तो अब आपको इन्हें कैसे मर्ज करना है ये आप डिसाइड करें, यानी मैं इसमें इंटरवीन करूं एज ए ह्यूमन, एज ए यूज़र। तो मैं इसमें इंटरवीन करता हूं, ये सब डिलीट कर देता हूं, ये भी डिलीट कर देता हूं और ये कोड भी डिलीट कर देता हूं, ये कोड भी डिलीट कर देता हूं और इसे भी डिलीट कर देता हूं मान लीजिए, और मैं यहाँ लिख देता हूं मुंबई इज़ नॉट रेडी, और इसके बाद मार्क एज रिजॉल्व करता हूँ, कमिट कर देता हूँ इस मर्ज को। तो ये मर्ज भी एक कमिट है
मेरा, और इसके बाद इस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करता हूँ, कन्फर्म मर्ज कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये बता रहा है पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। अब इस ब्रांच को डिलीट करो। तो अभी हम पहले भी देख चुके हैं ब्रांच को डिलीट कर देना चाहिए जिसका काम खत्म हो जाए। तो मैं इस ब्रांच को डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से, एंड आई विल कम बैक टू माई शेल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी मैं इस ब्रांच पे हूँ एक्समस, और इसे मैं रिमोट से डिलीट कर चुका हूँ। तो मुझे इस ब्रांच को लोकल से भी डिलीट कर देना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे मेन पर जाना पड़ेगा वापस। सो गिट चेकआउट मेन करता हूँ और यहाँ जाके गिट ब्रांच -d एक्समस और इस ब्रांच को डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं चेक करता हूँ कितनी ब्रांचेस हैं मेरे पास। 2 ब्रांचेस हैं, मेन है और ये कोई टेम्प है। इस टेम्प को भी चलिए डिलीट कर देते हैं, गिट ब्रांच -d टेम्प। Okay, the branch may not be fully merged. If you are sure you want to delete it, run git branch -d temp. तो ये पूरी तरह से मर्ज नहीं हुई है, तो मुझे इसे फोर्सफुली डिलीट करना है। तो आई विल यूज़ -t temp और ये ब्रांच भी डिलीट हो गई। सो आई विल जस्ट चेक कि व्हाट ब्रांच आई एम। मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया था स्क्रीन को। तो आई विल जस्ट चेक व्हाट ब्रांच आई एम। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रांच बची हुई है, मेन। तो अब यहाँ से हम नोटपैड का स्टेटस भी चेक कर लेते हैं कि क्या है वहाँ पर। तो भाई नोटपैड का स्टेटस ये बता रहा है मुंबई बी वेरी, ग्वालियर इज़ इन MP एंड मुंबई हैज़ टू बी रेडी। ऐसा ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मैं अभी मेन पर हूँ, राइट, मेन ब्रांच पर हूँ, और मेरी लोकल की जो मेन ब्रांच है वो तो यही है। और जो चेंज हुआ था वो मैंने अपनी एक्समस ब्रांच में किया था, और उस चेंज को मैंने ओरिजिन पे यानी अपनी रिमोट रिपोजिटरी पर जाकर उसे मैंने कमिट कर दिया था। लेकिन मेरी अभी जो लोकल की मेन है वो सिंक में नहीं है रिमोट की मेन से। तो इसके लिए मैं एक पुल कमांड चलाता हूँ एंड यू विल सी कि 4 डिलीशंस हुए हैं, 1 इंसर्शन हुआ है। और मैं अगर इसका स्टेटस देखता हूँ तो आप देखोगे मुंबई इज़ नॉट रेडी, यानी कि अब मेरी लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी दोनों सिंक में है। तो ये थी पूरी कहानी जो हमने आज सीखी कि कैसे आप अपने पास्ट में जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, वहाँ जाके कैसे आप ब्रांच ऑफ कर सकते हैं और उस ब्रांच को रिमोट में मर्ज कर सकते हैं, और वापस से आप अपने लोकल रिपोजिटरी पर आते हैं और पुल कर लेते हैं तो सारी की सारी स्टेट आपकी वापस हो जाती है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, खूब सारे कमेंट कर दो भाई अब तो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।